जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम जमुई जिले के सदर अस्पताल जमुई में हैं और यहाँ जो है आपराधिक घटना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जमुई का प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से लचर पचर दिखाई दे रहा है। और बता दें कि 3 जुलाई को सत्यदेव कुमार पिता संजय साहु, जो कि नौढिया का रहने वाला है, खैरा थाना के अंतर्गत आता है, 9 बजे रात्रि को लापता हो जाता है, जिसकी सूचना लगभग 12 बजे खैरा थाना में दिया जाता है। और 4 तारीख को काउंटिंग था लोकसभा चुनाव 2024 का, तो उसके देखते हुए भी प्रशासन थोड़ा सा बहुत ज्यादा लचर पचर हो गया था। जितना भी प्रशासन बताया जा रहा है लगभग वही सभी शामिल थे। तो इसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने सत्यदेव कुमार को का हत्या कर दिया है। और बता दें कि नरियाना नदी में इसको दफना भी दिया गया था। और इन जैसा बताया जा रहा है कि इनके दोस्तों के द्वारा इनका मर्डर हुआ है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, ग्रामीणों से भी बात करेंगे क्या कारण था, क्यों ऐसा किया गया। क्या नाम है भैया आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार जी कैसे कैसे क्या हो गया? सर, जैसे कि हम लोग रात में 8:30 बजे मतलब कि वो रोज घर में रहता था जी आगे घर के बगल में मीटिंग हो रहा था, तो सोचा कि घर में ना है तो मीटिंग में होगा। जी जब खत्म होने के बाद हम लोग जब देखा घर आए, चाचा उनका पापा आया, बोला कहाँ गया सचदेव? तो बोला कि होते मीटिंग में। तो कहा मीटिंग हूँ, तो मैं मीटिंग में लिए। तब खोज देखिए मोबाइल को लगा है, मोबाइल कहाँ लगा है, सोचो बता रहा। शंका हम लोग को हो गया। फिर कोठा गए, नीचे खोजे, अपना सब रूम बगल के सत्यदेव कुमार आपका कौन है? भाई है। भाई हैं। अच्छा, चेरे भाई हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें कौन-कौन अभी पकड़ा तो 4 वो पकड़ा गए हैं। कौन कौन पकड़ा है? उस एक है शिवू कुमार, पिता उसका जोगेश्वर शाह, जी उसके बाद फिर प्रांशु कुमार, पिता महेश शाह, जी उसके बाद आज थे पारा, उसको प्रवेश कुमार, पिता आशु शाह, और एक है उपिंदर यादव, और नाम है उसका बेटा नाम थी गौतम यादव। और इसके में और आदमी सीआरपीएफ का बारे में कुछ बात चल रहा है, देखिए क्या उसमें है। क्या सीआरपीएफ का बात बोल रहे हैं? क्या सीआरपीएफ भी इसमें शामिल है? देखिए सर, इसके बारे किस में तरह तो से मारा गया है इनको? इनको देखिए तो लगता है चाकू भोंक के मारा गया है। चाकू गर्दन में जी, चाकू से मारा गया है। दफना गया दिया गया था नरियाना नदी में। जी, पता कब चला आप लोगों को? पता हम लोग को सुबह, मतलब जब प्रशासन जब थोड़ा मरा थे, हम लोग रात में लोग पकड़ाया। उसके बाद हम लोग रात में लगभग 2 बजे तक हम लोग खैरा के आगे बैठे हुए थे, थाना के आगे। तो प्रशासन बोले कि आप लोग चल जाइए घर, और सुबह हम आपको क्लियर करते हैं। जी तो सुबह जब हम हुआ तो हम लोग फिर आप बस घर का सभी सदस्य थाने में थे, हम लोग चलाए घर। फिर सुबह सब गए वहाँ पे। प्रशासन का व्यवस्था कैसा लगा आपको? प्रशासन का व्यवस्था मतलब कि लचर-पचर पूरा था। लचर पचर था, इसलिए कि मानिए कि जिस समय हम लोग का हुआ कांड, उसी समय प्रशासन पास हम लोग गए कि सर ऐसा घटना हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। प्रशासन की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? प्रशासन व्यवस्था ठीक ठाक, प्रशासन अपने तरह से लगा हुआ था। लगा हुआ था, फिर भी बॉडी को खोजने में ज्यादा समय लगा। क्या समय इसलिए लग गया था कि लेकिन उसे मतलब काउंटिंग हो रहा था, काउंटिंग में सब फंसा पूरा हुआ। जमुई जिला का प्रशासन काउंटिंग में थे। प्रशासन के यही बात बोल रहे थे, हम लोग को यही कह बहला रहा है कि जो भी कितना प्रमंडल है इसमें? मतलब प्रशासन को, और जैसे प्रशासन के साथ हम लोग गए थे, प्रशासन अपराधी तो काउंटिंग का फायदा उठाए ही। और प्रशासन को कम से कम जब इस सूचना मिला कि उसको अपने आके से तुरंत लग जाना चाहिए। वो बोल रहा था कि हम लोग अभी फंसे हुए हैं काउंटिंग में। काउंटिंग में देखिए, नीतीश कुमार का सरकार है बिहार में, के सरकार में अपराधियों का घटना ज्यादातर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे? देखिए आप लोग भी सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, परेशानी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। परेशानी बढ़ते जा रहा है, फिर भी क्या कहेंगे भैया इसमें सख्त कार्रवाई किया जाए। प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन का गलती है भैया, सरकार प्रशासन को का, दोष देंगे? सरकार का भी दोष है इसमें। सरकार का दोष है, अगर हम जाते हैं, मेरे साथ आपत्ति होता है और हम जाते हैं और तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है तो गलती है ना। सरकार जो है और प्रशासन जो है पूरी तरह से तुरंत एक्शन में नहीं आते हैं। नहीं तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए फिर। तो चलिए अब हम गांव की ओर लेके चलेंगे आपको। मित्रों, अभी देख सकते हैं आप, हम वही स्थल पर हैं जहां की घटना हुआ था। लड़के को यहां पे मार के दफना दिया गया था। तो ये वही स्थल है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार थोड़ा सा फोकस करके दिखाएंगे। वहाँ ब्लड उलड भी बहुत सारा लगा हुआ है, गिरा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा जो दोस्त थे उनका, तो वो लोग मिलके यहीं गड़ दिए थे और इस गड्ढे का
उपयोग करके इस गड्ढे का फ़ायदा उठाया गया। तो देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, ग्रामीण से भी कुछ जानेंगे। पता है क्या हुआ है यहाँ? पता तो ये सर इतना ही पता चला है कि कुछ अगल बगल के लोग ही आके उनको बहला फुसला के घर से बाहर लाएं और सब सुने थे मीटिंग में व्यस्त थे उनके पापा वगैरह और वो बेचारा खाने बैठे थे। उसके बाद उनको बहला फुसला के बाहर बुला के फिर इधर ला के सुनते हैं उनके साथ हाथापाई किए। उसके बाद उनको मार के इन्हीं यही में। घर है आपका? घर तो यहाँ फुआ घर है मेरा। अच्छा, वो कौन लगते थे सत्यदेव? सत्यदेव सर भाई वगैरह घर के बगल के, फुआ घर के बगल के तो सब जाने पहचाने थे सर। चलिए ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य राज। न्यूज़ भैया उधर से लेडीज को सबको हटाइए। नाक बंद कर दीजिए। तो आइए मित्रों जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमुई एसडीपीओ ने क्या इस घटना को लेकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, क्या उद्भेदन क्या है, क्या मामला था, क्या कौन मुख्य आरोपी थे, ये पूरा क्लियर करेंगे जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन सर। क्या मामला है सर? जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत एक गांव है नवडीहा। उस गांव में 3 जून 2024 को देर संध्या करीब 8:30-9 बजे एक 20 वर्षीय युवक हैं सत्यदेव आर्य, पिता श्री संजय कुमार शाह, उनको किसी के द्वारा फ़ोन किया गया और वो उस फ़ोन के बाद अपने घर से चले गए और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा सत्यदेव आर्य की बहुत खोजबीन की गई, परंतु वो कहीं नहीं मिले। इस संबंध में सत्यदेव आर्य के गुमशुदगी के संबंध में उनके पिताजी के द्वारा खैरा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। खैरा थाना द्वारा एक FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सौरी सुमन द्वारा इस संबंध में चूँकि घटना की संवेदनशीलता ऐसी थी कि परिजनों के द्वारा आशंका जताई जा रही थी कि उनके इकलौते बेटे के साथ किसी अनहोनी की आशंका हो, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। SDPO जमुई, SHO खैरा सरबजीत कुमार हैं इंस्पेक्टर खैरा थाने में। इसके अलावा जो जिला सूचना इकाई हैं उनके पुलिसकर्मी और खैरा थाने के जो अनुसंधानक हैं उनके साथ मिलाकर एक विशेष अनुसंधान दल गठित किया गया। हम लोगों ने इस संबंध में जो अपने अनुसंधान का प्रथम बिंदु था, जो गुमशुदा व्यक्ति थे, जो उनके CDR का हम लोगों ने विश्लेषण किया। उस CDR के विश्लेषण के आधार पर हम लोगों ने कई जो संदिग्ध मोबाइल नंबर हैं उनको चिन्हित किया। उन संदिग्ध नंबरों के चिन्हित किए जाने के उपरांत हम लोगों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उस पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने घटना का उद्भेदन किया और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया। पूरे मामले का उद्भेदन इस प्रकार से होता है कि जो सत्यदेव आर्य थे उनके दोस्तों के द्वारा किसी लड़की से मिलाने, बात कराने के बहाने पर उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। उनके दोस्तों का ऐसा प्लान था कि जब ये लड़का आ जाएगा तो हम लोग इनके पिताजी से फिरौती के रूप में रकम लेंगे। उस लड़के के आने के बाद बातचीत बिगड़ी और उस लड़के ने इस सारे प्लान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। इन सब प्रतिरोध के बीच इन लोगों ने मिलकर उस लड़के को जान से मार दिया 3 जून 2024 की देर संध्या को ही। और उसे जान से मारने के बाद नवडीहा ग्राम का जो बहियार का इलाका है उसमें करीब
6-6.5 फीट एक गड्ढा किया हुआ है, उस गड्ढे में ही लाश को दफन कर दिया गया। पुलिस की जो अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने जो समेकित अनुसंधान है और जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने लाश को दफन किए जाने के स्थान को चिन्हित किया है और साथ ही साथ आज हम लोगों ने अंचलाधिकारी खैरा की उपस्थिति में समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए दफन लाश को जमीन से बाहर निकाला है और उसे अंत परीक्षण हेतु सदर अस्पताल भेजा गया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम के द्वारा जो घटनास्थल है वहाँ से साक्ष्य संकलन भी कराया है। इस घटना में 2 और लोगों के संलिप्त होने की हम लोगों को प्रारंभिक अनुसंधान में हम लोगों को सूत्र मिला है। उन दोनों लोगों की हमने पहचान कर ली है। उन दोनों लोगों के पीछे पुलिस की एक समर्पित टीम लगी हुई है। जल्दी हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में कितनी की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले जो गिरफ्तार हैं प्रियांशु कुमार पिता महेश साव ग्राम नवडीहा, दूसरे हैं गौतम यादव पिता उपेंद्र यादव ग्राम पल्लोपुर, फिर तीसरे हैं प्रवेश कुमार पिता आशो साव ग्राम नवडीहा, चौथे हैं शिवनंदन कुमार पिता जुगेश्वर शाह ग्राम नवडीहा, सभी थाना खैरा जिला जमुई। जिलों का उम्र कितना है? देखिए जो मृत व्यक्ति हैं उनकी उम्र 20 साल के करीब है। प्रियांशु की उम्र लगभग इसी रेंज में है, 20 साल के रेंज में ही। गौतम प्रवेश इनकी भी उम्र 20-21 साल ही है। शिवनंदन है उनकी उम्र 30 वर्ष के करीब होगी। क्या इसका कोई सवाल ये हुआ है कि ये अभी तक जो हम लोगों की जो जानकारी है कोई प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। सवाल ये है कि ये हत्या जो हुई वो खेल में रेंसन के लिए हुई या इसमें लव अफेयर का भी मामला है? देखिए इनको जो मृत व्यक्ति हैं उनकी किसी लड़की से बात होती थी, उसी लड़की से बात करने मिलाने के बहाने इनको फ़ोन कर बहियार में बुलाया गया था। जो नवडीहा गांव का बहियार है उसमें बुलाया गया था। बहाना यही था, लेकिन इस बहाने के पीछे जो आपराधिक मकसद था वह यह था कि इनको बुलाकर इनको कन्फाइन करके इनके पिताजी से फिरौती की रकम मांगी जाए। संभवतः हुआ यह होगा कि लड़के के आने के बाद उसे इस पूरे प्लान का पता चला होगा, उसने विरोध किया होगा, ज़बरदस्ती कुछ करना चाहा होगा, भागना चाहा होगा और उसी दरमियान ये लोगों ने, चूँकि सारी साजिश तो खुल चुकी थी, इन लोगों ने समेकित रूप से उसे जान से मार दिया। जान से मारने के बाद साक्ष्य छुपाने, अपने अपराध को छुपाने के लिए जो मृत शव है उसको वहीं पर जमींदोज कर दिया। अधिकतर